हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि हम कर रहे थे क्लास 6 की मैथ, उसमें हमने कर रहे थे 10.1 एक्सरसाइज। उसमें से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो हमने डाल चुके हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उसमें, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप पहले लिख लीजिए, फिर देखिए कि कौन सा फॉर्मूला उसमें इंटरकनेक्ट हो रहा है, उसको लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा उसकी वैल्यू डालने के बाद। तो करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बोला फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इतना, तो साइड निकालना हमें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइड, और स्क्वायर है यानी साइड साइड इक्वल है, पेरीमीटर दे रखा है उसका, तो यहां पेरीमीटर भी लिख लेते हैं। कितना है, 20 मीटर। ठीक हो गया, यहां तक आप गए। फिर आपको देखो क्या देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसमें। तो साइड का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हमारे पास किसका है, पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 4 इंटू साइड और इक्वल टू, ये इक्वल टू, और है कितना, 20 मीटर। यहां तक कोई इशू नहीं होगा आपका। ठीक है, अब निकालना क्या हमें, साइड। साइड दी है तो जो निकालना होता है उसको हम यहां रखते हैं, जो नहीं निकालना है उसको हम उस तरफ डाल देते हैं। तो यहां वाला अगर प्लस में है तो वहां जाएगा माइनस में, यहां माइनस में है तो वहां जाएगा प्लस में, यहां मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा डिवाइड में, यहां डिवाइड में है तो वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो साइड ऐसी रहेगी, तो यहां लिख देंगे साइड, यहां आएगा 20 और 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 5 जा 20, इट मीन 5 मीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी इसकी, 5 मीटर। ठीक है, अब लग रहा है जी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि रट्टा जो है, रट्टा मैथ में नहीं लगता। तो कहते भी हैं कि रट्टा, कहते भी हैं कि रटंतु विद्या फलंतु नाही, तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। मतलब जो दिया है वो लिखना है, हमें कुछ नहीं पता कैसे करना है। ठीक है, तो क्या दिया है, पेरीमीटर, तो यहां लिखते हैं पेरीमीटर। ठीक है, आप पूरा कंप्लीट लिखना, जैसे मैंने खाली पेरीमीटर लिखा ना, आप लिखना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ, यहां लिखते हैं रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन क्या है, कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, और हाउ लॉन्ग इट्स ईच साइड, तो बोला है इसकी साइड कितनी है, ईच साइड, यानी इसका मतलब साइड साइड इक्वल है। तो पेंटागन देखो, तो 3 साइड होती हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गया, 4 साइड हो गई, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। और अब अगर 5 साइड हो जाए, ठीक है, ऐसे करके 5 साइड हो जाए, 3 4 5, 1 2 3 4 5, जहां 5 साइड होती है उसको बोलते हैं पेंटागन। और जहां पे रेगुलर लग गया, इट मींस कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेंटागन है जिसकी साइड साइड इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा बनेगा भी, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, और ये सारी साइड क्या है, ये इक्वल है, और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला लगा देना है हमें। तो हमें नहीं पता फॉर्मूला पेंटागन का भी, तो मान लेते हैं इसकी एक साइड को x। ठीक है, तो अगर हमने एक को x मान लिया तो सारी साइड इक्वल है, तो सारी साइड क्या हो जाएंगी, हमारी x हो जाएंगी। देखो अब हमने क्या किया, हमने एक साइड को x मान लिया, इट मीन्स की सारी साइड इक्वल है, तो सारी साइड हमने क्या मान ली, x मान ली। x कोई अननोन है, ठीक है, कोई भी अननोन कॉन्स्टेंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब x लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिख देंगे लेट। कुछ भी हम लेते हैं ना, एज्यूम करते हैं, कुछ भी हम उसको लेते हैं कि हाँ माना जाता है, तो उसको हम लेट में लेते हैं और उसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लेट, लेट ईच साइड लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेट ईच साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो हमने एक साइड को या ईच साइड को x मान लिया है। अब कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू 100 है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना है रेगुलर पेंटागन का। अब फॉर्मूला भी नहीं पता हमें, लेकिन इतना पता है कि पेरीमीटर का मतलब ऑल साइड्स का सम होता है, तो लिख लेते हैं पेरीमीटर का मतलब यानी x प्लस x
ये पहले पूरा लिख लेते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब लिखा है, इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर। अब सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड कर लो। एक्स एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब काउंट करते हैं एक्स कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5x, ऐड करेंगे तो 5x आएगा 100। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 कहाँ जाएगा, 5 नीचे जाएगा, तो x ऐसे ही रहेगा 100, ये 5 मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके अपॉन में काटेंगे तो 5 टू 10 और 0, यानी कितना आ गया 20। यूनिट क्या है इसकी, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमारी x की वैल्यू, इट मीन्स कि ईच साइड हमारा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 किया, क्वेश्चन नंबर 10 किया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।